देखना पड़ेगा क्या, शक्ति गुणांक। क्या देखना पड़ेगा, शक्ति गुणांक। इसके बाद समझ में तो पावर या शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की पावर या शक्ति क्या होती है, क्या होती है लोकेश? हाँ, अरे क्या होती है शक्ति, पावर? कार्य करने की दर, वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, है ना। विद्युत परिपथ की बात हो रही है यहाँ पर, अपन यांत्रिक ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, विद्युत ऊर्जा की, है ना। तो विद्युत ऊर्जा में शक्ति क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। अब हमको पता है सर कि वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका क्या होता है, आई नॉट साइन। अब यहाँ पर हमको कलांतर लेना पड़ेगा। तो कलांतर क्या लेंगे हम, ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अब बोलना सर क्या हम इसमें जोड़ सकते थे, मतलब वोल्टेज के लिए जो समीकरण लिख रहे हैं उसमें भी तो आप ओमेगा टी प्लस फाइव ले सकते थे, मतलब ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तब आप इसको क्या लेना है आपको, ओमेगा टी। क्यों, ताकि आप इसकी कला को इसकी कला से घटाओगे तो कलांतर निकलेगा, चाहे इसमें से इसको घटा दो तो भी कलांतर क्या निकलेगा, फाइव। आई क्या बात समझ में? तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब हमको यहाँ पर एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो एक अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 2 और ऊपर 2, अपॉन में 2 और ऊपर 2। कोई बताएगा क्या, 2 साइन ए, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोई बताएगा क्या होता है, फट से बताओ। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना, यही होता है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन इसको √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, बताओ फटाक से क्या आएगा, कॉस, अब कॉस ओमेगा टी माइनस क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस फाइव का क्या आएगा, माइनस फाइव। हेलो, ठीक है, कल भी नहीं है, कल भी पढ़ने आ रहा, चल ठीक है ना, डाल दूंगा। हाँ, क्या बात कर रहे थे अपन, P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस। अब देखो ओमेगा टी माइनस फाइव, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ डायरेक्ट क्या बनेगा, अच्छा बता ही देता हूँ, ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ, माइनस क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस फाइव। होगा या नहीं होगा? अब हमको पता है कि सर वी नॉट √2 क्या होता है, वी आर एम एस, वर्ग माध्यमूल मान, और आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, धारा का वर्ग माध्यमूल मान होता है। अब यहाँ पर आपको पता है ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, और कॉस माइनस फाइव माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। आई क्या आता है कहानी समझ में? अब मैंने बोला माइनस कॉस थीटा, चूंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पर एक पूर्ण चक्र के लिए, किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए यहाँ पर जो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर cos फाइव, क्या आ जाएगा cos फाइव, है ना, क्या आ जाएगा cos फाइव। तो इस cos फाइव को हम क्या कहते हैं भाई, इस cos फाइव को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं भाई, शक्ति गुणांक, या इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। क्लियर। तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है यहाँ पर, शक्ति गुणांक की। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पर हमने क्या निकाल ली, पावर। यदि आपको पावर निकालने के लिए बोले तो पावर क्या होती है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, है ना। मतलब आपका विभव के वर्ग माध्यमूल मान और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान और शक्ति गुणांक के गुणनफल को क्या कहा जाता है, धारा, सॉरी शक्ति, परिपथों की शक्ति। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या पॉइंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, शक्ति गुणांक की। किसकी बात कर रहे हैं, शक्ति गुणांक। बोले तो शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर फैक्टर। क्या होता है, पावर फैक्टर, है ना। शक्ति गुणांक की बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, कि यदि यहाँ पर हम अलग अलग यहाँ पर फॉर्मूले निकालें, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या निकालने के लिए आता है, शक्ति। अलग अलग परिपथों की क्या निकालने के लिए आती है, शक्ति। 7 में से 6 परिपथों की क्या निकालने के लिए आती है, शक्ति। एलसी परिपथ में शक्ति नहीं निकाली जाती। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलआर परिपथ के लिए, किसके लिए, एलआर परिपथ के लिए, एलआर परिपथ के लिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। तो हमको पता है कि tan फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, पता, tan फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एल अपान आर। क्या होता है, ओमेगा एल अपान आर। अब कहाँ से आया, तो पीछे से आया। कहाँ से आया, पीछे से आया, है ना। ये क्या होता है आपका लंब, और ये क्या होता है आपका आधार। क्या होता है, लंब और आधार। आई क्या बात समझ में। और यहाँ पर यदि लंब और आधार है तो हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते भाई। यहाँ पर जो फाई है वो कलांतर है, और यहाँ पर ये आपका एल के लिए क्या है, प्रतिरोध, और आर क्या है, इसके लिए प्रतिरोध, आर के लिए, है ना। जब ओमीय प्रतिरोध लगाओ उस स्थिति में प्रतिरोध है, तो लंब बटा आधार ओमेगा एल अपान आर। तो यहाँ से यदि हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, किसके माध्यम से, पीजीटी के माध्यम से, यहाँ पर हम क्या निकालना चाहें, कर्ण। क्या निकालना चाहें, कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और हमको पता है कि सर ये जो कर्ण लिखा है, ये कर्ण किसकी वैल्यू होती है, z की। बोले तो प्रतिबाधा की। किसकी वैल्यू होती है, किसके लिए, एलआर परिपथ के लिए। किसके लिए, एलआर परिपथ के लिए। किसकी, ये क्या होती है, प्रतिबाधा। क्या होती है, प्रतिबाधा। इसकी प्रतिबाधा की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, cos फाइव। क्या निकाल सकते हैं, cos फाइव। cos फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब ये देखो लंब बटे आधार था, तो यहाँ पर cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होती है, आधार बटे कर्ण। बोले तो r अपान z। ये हो गया आधार और ये क्या हो गया आपका कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। आई गया तक बात समझ में, है ना। अब हमको पता है कि जो पावर होती है वो क्या होती है, सर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पर P इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
इंटू यहाँ पर cos फाई की वैल्यू क्या रख दोगे, r अपॉन z, क्या रख दोगे, r अपॉन z। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यदि हम बोले कि यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या होता है, IR, क्या होता है, IR, मतलब धारा के साथ यदि प्रतिरोध का गुना हो जाए तो क्या बन जाएगा, वोल्टेज। तो मैं आपको कहूँ कि सर यहाँ पर Z का गुना और Z का क्या कर दो, भाग। Z का गुना और Z का भाग। अब चूंकि Z बोले तो क्या है, प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा भी क्या होता है, प्रतिरोध। तो IRMS इंटू Z क्या हो जाएगा, VRMS, क्या हो जाएगा, VRMS। VRMS अपॉन Z इंटू R अपॉन Z, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर, और ये भी शक्ति का एक सूत्र है। ये तीनों सूत्र आपके काम के हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। कितने सूत्र काम के आपके, 3। आई क्या बात समझ में? अब हम सभी परिपथों के लिए क्या निकालेंगे, पावर, बोले तो शक्ति। हमारे पास ये निकल गया। अब सभी परिपथों के लिए क्या निकालेंगे, शक्ति। आई क्या बात समझ में? सबसे पहला है ना, आर परिपथ की शक्ति। एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन में बोला जाए कि ये बिंदुओं को निकालना है तभी आपको निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है ना। तो आर परिपथ की शक्ति। अब आर परिपथ में आपको पता है कि हमारे पास P एवरेज अपन ने पूर्ण चक्र के लिखा है, यहाँ पर एक पूर्ण चक्र के लिए क्या हो जाएगी, एवरेज। तो यहाँ पर जो जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं किसके बन रहे हैं, P एवरेज के। किसके बन रहे हैं, P एवरेज के, है ना, मैंने लिखना भूल गया था। चलिए यहाँ पर P एवरेज इक्वल्स टू हमको पता है सर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू क्या होता है, R अपॉन Z। क्या होता है, P अपॉन Z, क्या होता है, R अपॉन Z, क्या होता है, R अपॉन Z, और क्या होता है, cos फाई, है ना। तो यहाँ पर अभी अपन क्या यूज कर रहे हैं, cos फाई। अब मुझे बताओ कि जो R परिपथ में धारा विभव के साथ अग्रगामी है, पश्चगामी है कि समानकलम है, दो समान कला में होती है। किसमें होती है, समान कला में। मतलब फाई बराबर से क्या होता है, 0, है ना। तो P एवरेज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो P एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर, VRMS इंटू IRMS। पिछला मैंने बोला था याद रखना, है ना। आई क्या बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन किसके लिए, C परिपथ की क्या निकालेंगे, शक्ति। C परिपथ की शक्ति। C परिपथ की शक्ति क्या होगी भाई, यहाँ पर P एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब मुझे बताओ C परिपथ में धारा अग्रगामी होती है विभव से कि पश्चगामी होती है ना। यहाँ पर क्या होती है, अग्रगामी। कितनी अग्रगामी होती है, π/2। कितने अग्रगामी होती है, π/2। तो P एवरेज बराबर से VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2, है ना, cos π/2। P एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर P एवरेज शक्ति कैसी होती है, 0। इसी तरीके से यदि मैं तीसरा कौन सा, L परिपथ की शक्ति निकालूं, L परिपथ की शक्ति। तो L परिपथ की शक्ति यहाँ पर कैसे निकलेगी, सेम निकलेगी। यहाँ पर भी फाई इक्वल्स टू क्या होता है, π/2। अब ये पश्चगामी होता है ना, विभव से कितना होता है, पश्चगामी, पर कलांतर तो क्या आएगा, 5। कलांतर तो क्या आएगा, 5 बराबर से कितना होता है, 90, π/2। तो यहाँ पर इसका भी P एवरेज क्या निकल जाना है, 0, क्योंकि cos π90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। पॉइंट समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट 4th नंबर पर निकालेंगे अपन किसका, कौन सा निकालेंगे, C
CR परिपथ की शक्ति। क्या निकाल रहे हैं? CR परिपथ की शक्ति। क्या निकाल रहे हैं? CR परिपथ की शक्ति। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P एवरेज इक्वल्स टू V RMS का स्क्वायर। अब चाहो तो वहां से पूरी प्रोसेस कर सकते हो। कहाँ से पूरी प्रोसेस कर सकते हो? यहाँ से ये पूरी प्रोसेस लगा सकते हो। आई क्या बात समझ में? परंतु जब अपन ने फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल कर रखा है तो हम जानते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए शक्ति का सूत्र क्या होता है? V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। क्या होगा? Z स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर हमको पता है कि Z की वैल्यू कितनी होती है भाई? इसके लिए CR के लिए, इसके लिए CR C बोले तो XC प्रतिरोध का वर्ग का, प्रतिरोधों का वर्ग है ना। Z इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट प्रतिरोधों का XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो XC की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ना। पिछला बेटा दिमाग में नहीं रखोगे तो इस चैप्टर में कहीं कमांड नहीं रहेगी, पहले बता रहा हूँ है ना। तो यहाँ P एवरेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन क्या आ जाएगा? Z की वैल्यू पुट कर दो तो अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ पर फाइनली P एवरेज क्या निकल जाएगा? P एवरेज क्या निकल जाएगा? V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यही होगी क्या? धारा की शक्ति है ना। यहाँ पर CR परिपथ की शक्ति क्या हो गई? P एवरेज इक्वल्स टू V RMS स्क्वायर इंटू R अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर? आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट 5th नंबर पर यदि हम निकाले किसका? LR परिपथ का। LR परिपथ की शक्ति क्या निकाल रहे हैं? LR परिपथ की शक्ति। शक्ति बोले तो पावर है ना। यहाँ P एवरेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन, अब बताओ Z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता होना चाहिए कि सर XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल तो क्या आ गया? V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होगा क्या? औसत शक्ति। क्या होगी? औसत शक्ति। आई क्या बात समझ में? कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना पिक्चर चल रही सामने। अब लास्ट आपका कौन सा निकलेगा? LCR परिपथ। LCR परिपथ की शक्ति या औसत शक्ति है ना। क्या निकलेगी वे? यहाँ पर अगेन अपन P एवरेज इक्वल्स टू V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। अब Z की वैल्यू इसके लिए क्या होती है? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। क्या होती है इसके लिए Z की वैल्यू? क्या होती है? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Z की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। P एवरेज इक्वल्स टू V RMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया। आई क्या बात समझ में? क्लियर? क्लियर हुई क्या कहानी? अरे भाई क्लियर हुई क्या कहानी? चलो तो यहाँ पर बस अब कितनी क्लास लगेगी इस चैप्टर को खत्म होने में? एक क्लास में तो खत्म कर दूंगा है ना। सातों परिपथ अच्छे से तैयार कर लेना
नंबर लेने के लिए कर लेना कम से कम। आई बात समझ में, है ना। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रखोगे उतना आगे तक भविष्य काम में आएगा, नहीं तो जय श्री राम। ठीक, अभी हालात ऐसे है कि तुमको एक्स एल एक्स सी की वैल्यू तक नहीं पता, और ये बहुत दयनीय स्थिति है तुम्हारी, है ना। चलो ठीक, अब इसके आगे कर